दोस्तों ये मेरा सिंगोनियम का प्लांट है और देखिए कितना मोटा ताज़ा ये था और बिल्कुल अब पतला दुबला झाड़ जैसा हो गया है। कितनी जाले निकल आई है। तो इसमें मैंने क्या किया दोस्तों, ऐसे कैसे हो गया, सारी डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा कि कैसे हो गया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। फ्रेंड्स ये है सिंगोनियम का प्लांट और ये इसकी पत्तियां सारी झड़ गई हैं। देखिए अब नए नए से इसकी पत्तियां निकल रही हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विंटर में रेस्ट में था और डोरमेंसी में, इसलिए इसकी सारी पत्तियां झड़ गई थी। लेकिन अब फरवरी भी बहुत अच्छे से चल रही है, इसका मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें ग्रोथ नहीं है दोस्तों। देखिए एक दो पत्तियां ही निकल रही है, बिल्कुल ग्रोथ रुकी हुई है। तो इसको मैं देखूंगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, क्योंकि विंटर में मैं बिल्कुल छोड़ दी थी इसको। देखिए ये सारे घास पतवार इसमें जम गए हैं, तो विंटर में बिल्कुल केयर नहीं की थी जिससे कि सारी पत्तियां झड़ गई थी। क्योंकि ये इस प्लांट इतना घना था मेरा, ये 2 साल का है और ये मदर प्लांट है। इससे मैंने बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए हैं, लेकिन अब इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है। और जो जो लड़ियाँ निकली हुई थी वो बेल जैसे, वो बहुत लंबे लंबे हैं, तो मैंने इसी में लपेट दिया था साथ में। तो ये एक रस्सी जैसा बन गया है और इसमें देख रही हूँ कि ये जो मेरा प्लांट है इसमें कहीं से जगह नहीं है इसको फैलने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके रूट फैले हुए हैं। ये 2 साल जो प्लांट है ये पुराना प्लांट है दोस्तों, तो पूरा रूट इसका कवर कर लिया है। इसलिए इसमें ना कोई ग्रोथ हो रही है, ना इसके ब्रांच निकल रहे हैं, ना ही इसमें नई पत्तियाँ निकल रही हैं। दोस्तों फरवरी महीने में इंडोर प्लांट्स जितने भी होते हैं उनकी गुड़ाई कर देते हैं, खाद वगैरह डाल देते हैं, तो प्लांट सालों भर ऐसे ही हरे भरे रहते हैं। तो मैंने इस प्लांट्स को भी गुड़ाई करने की सोची और इसमें खाद वगैरह डालने की सोचा, ताकि ये भी प्लांट हरा भरा है, क्योंकि ये बहुत ही हरा भरा रहता है। तो जब मैंने इसमें खुरपी लगाना शुरू किया तो ये खुरपी भी नहीं लग रही थी, हिल भी नहीं रहा था। तो फर्टिलाइज़र डालना की तो दूर की बात है। तो इसको मैंने सोचा कि निकाल दूँ इस प्लांट्स को, देखो कि क्या हुआ है इस प्लांट में, कि एक भी पत्तियां न्यू नहीं आ रही है। तो जब मैंने इस प्लांट्स को निकाला दोस्तों, निकालने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, लेकिन ये प्लास्टिक का गमला है तो निकल जाता है आसानी से। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने इस प्लांट्स को निकाला तो देखा कि पूरी मिट्टी को कवर कर लिया इसके रूट्स, और इतने मोटे मोटे हो गए हैं कि इसके ब्रांच भी उतने मोटे नहीं है। ये देखिए कितने मोटे मोटे इसके रूट हो गए हैं, तो इसको फैलने का जगह ही नहीं मिल रहा था। तो इसलिए मैंने अब सोचा कि इसको अब रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि अब कोई चारा तो है नहीं कि इसको बिना रिपोर्ट किए इसको रखा जाए, क्योंकि इसको मिट्टी पूरी निकालनी पड़ेगी, जड़ को, इसके रूट्स को काटना पड़ेगा। तो देखिए मैंने सारी मिट्टी निकाल रही हूँ, ये पूरे लंबे लंबे से रूट हो गए हैं, तो निकालने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको खुरपी की सहायता से निकाल के कट करते हुए भी निकाल देती हूँ। देखिए यहाँ पर इसके रूट कितने बांधे हुआ है, मिट्टी हट नहीं रही है। हालांकि ये मिट्टी बहुत गीली है तो थोड़ी आसानी से निकल जाती है, अगर नहीं गीली रहती तो ये निकलने का चांस ही नहीं था इसको। तो ये देखिए किस तरह से मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से निकाला दोस्तों ताकि ये बहुत आसानी से इसकी मिट्टी निकल जाए और मेरा रूट भी डैमेज ना हो। यहाँ पर देखिए कितने कितने ज़्यादा इसके रूट्स हैं। इन मिट्टी निकालने के बाद इसको पूरी तरह से मैं सारी मिट्टी निकाल दी हूँ। मिट्टी में केवल रूट ही रूट दिख रहे हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा रूट हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पूरा जाले जैसी हो गई है ये, और ये पूरा मिट्टी को कवर कर लिया है। तो अब ये जालों को मैं कट कर दूंगी दोस्तों, क्योंकि जितनी भी ये रूटें हैं ना उसको कट कर दूंगी तो ये प्लांट्स मरेगा नहीं। वैसे भी सिंगोनियम का जो प्लांट होता है उसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो जिस प्लांट्स को पानी में ग्रो हो जाता है वो कभी प्लांट्स मरता नहीं है अगर उसके रूट्स को कट भी कर देते हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा इसके रूट बंध गए हैं। तो ये सारे जितने भी लंबे लंबे रूट हुए हैं ना ये पूरी मैं कट कर देती हूँ। कट करने के बाद केवल छोटा सा ही ब्रांच मेरा बच जाएगा। और इसको मैं डिवाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन ये डिवाइड भी नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा जकड़ लिया था इसका रूट। तो डिवाइड करके तो बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं और मैंने बनाए भी है। ये देखिए कितनी जाले हैं, तो डिवाइड भी नहीं हुआ। तो इसको मैंने सारे रूट्स को कट कर दिया। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये इसके रूट्स कट जाते हैं। और ये जितना बड़ा प्लांट था दोस्तों ये बिल्कुल छोटा सा हो गया है। और मेरे पास गमले नहीं थे तो मैंने इसी गमले में ये देखिए वेस्ट से नीचे दिए रख दिए हैं, यानी ठिकरी रख के। और ये जो भी हमारे गार्डन में पत्तियाँ वगैरह निकलती है मैं सारे गमलों को इस तरह से भर लेती हूँ, क्योंकि आधे गमले मेरे वेस्ट से भरे रहते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं ये सारे गमलों के लिए मिट्टी बना के रखती हूँ, कि ताकि अभी जो फरवरी का महीना है दोस्तों बहुत सारे पौधों की गुड़ाई करनी होती है, रिपोर्टिंग करनी होती है। तो मैं
एक ही बार मिट्टी बना के यहाँ बोरी में भर लेती हूँ। और ये देखिए 2 बोरी मैंने मिट्टी बना के रखा है यहाँ पर, और 2 बोरी में मैंने खाद रखा है। तो इस तरह से मैं अपने गमले भरने के लिए मिट्टी पहले से ही तैयार करके रखती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने नीचे वेस्ट भरा है, उसके बाद से मिट्टी भर के और इसको लगा दूँगी। और ये बहुत आसानी से लग जाएगा दोस्तों। और ये जो लंबे लंबे इसके ब्रांच निकले हैं इसको मैं कट कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे हैं। तो इसको अभी मैं नहीं, इसको कट करके और उसको मैं पानी में ग्रो कर दूँगी या फिर किसी भी कटिंग लगा दूँगी, तो वो बहुत आसानी से लग जाएगा। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है। ये बहुत आसानी से सिंगोनियम का प्लांट बन जाता है। इससे कई सारे प्लांट बनाए हैं मैंने, और कई सारे प्लांट बन के तैयार हो जाते हैं। इसे पानी में लगाइए या फिर मिट्टी में, बहुत ही आसानी से लगता है। मैं इस प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन इतने ने रूट कवर कर लिया था कि मुझे मजबूरी से ये रिपोर्ट करना पड़ा था। और देखिए मैंने रिपोर्ट भी कर दिया है। और इसमें अब पानी डाल देती हूँ। पानी डालने के बाद दोस्तों थोड़ी दिन इसको, वैसे तो ये इंडोर ही रहता है, लेकिन इसको अभी डायरेक्ट धूप में हम नहीं रखेंगे। तो इसको जहाँ रखना है वो रख देंगे, जैसे ठंडी जगह या फिर छन के जहाँ धूप आती है वहाँ पर। ये हमेशा के लिए ऐसे हो जाएगा। और ये कटे हुए जो लंबे ब्रांच थे इनको मैं पानी में लगा दूंगी या फिर कटिंग से तैयार कर दूंगी ढेर सारे पौधे। ये बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं। और इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा दूंगी। तो ये देखिए अब ये प्लांट मेरा फिर से पूरा कवर कर लेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।